पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, अपनात्मा दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहाँ ये रहा करते वहाँ बड़ी भक्ति होगी। वहाँ कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहाँ कोई छुड़ानी चला गया और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्मा, क्योंकि हम पहले यहाँ भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। इन महापुरुषों ने फिर यही बताया। क्या बताया? जैसे नानक साहब ने कहा, धर्मदास जी ने तो कल में तोड़ रखी है, पूरा कबीर सागर लिख रखा है भगवान कबीर साहब के बारे में कि ये पूर्ण परमात्मा है। मैंने सचखंड में जाकर देखा, वहाँ सिंहासन पर विराजमान थे, बड़ा तेजोमय शरीर था इन्हीं का। फिर वही मुझे फिर यहाँ मथुरा में मिले दोबारा आकर के, लेकिन यहाँ उनका तेज इतना नहीं था जितना सतलोक में था। तो ये भी गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको बैठी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो यही वेद बताते हैं कि वो अपने शरीर को सरल करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जैसे धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। नानक साहिब ने कहा है, मुल्कदास जी ने कहा है, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ, रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा ब्याल, कोड़ छुरा मूठा झूठा मरदार, और ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मलुक की वेश। फिर नानक साहिब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करता।
फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार ये ताणक रूप रहा करता। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि अंधा चुंदला नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तल जावे और जाकी संगत नानक रंदा कैसे मोड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पा खाक्स फाकाक। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ और सन 1774 में हुआ सन 1717 में। और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी संवत 1784 और सन 1727 में वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं वो कैसी लीला करता है, गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। क्योंकि हमारे अध्यात्म मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है सभी का, लेकिन इनमें से गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था, लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी, या गरीब धर्मदास साहिब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई। एक प्राण संगली नाम की पुस्तक है, उसके बारे में भी कहा कि वो पूरी की पूरी नानक साहिब जी की वाणी थी। उसमें 160 पृष्ठ थे, उसमें से 80 ही लिए गए, 108 अध्याय थे, 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाड़े का। क्योंकि परमात्मा को मालूम था, परमेश्वर ने जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में, आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है तो अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है, उसके प्रश्न नंबर 134, 35, 36 और 37 पे ये स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा। संवत उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहाँ 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कि उसमें जो आएगा भक्त संत जो उसका मुखिया होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब जैसे काल ने कहा था 12 पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ चालू करूँगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं उनसे न्यारे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी विनोद वाला ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई।
और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। उसके बाद फिर उस गरीब 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उस परमात्मा ने ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊँगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊँगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुँचा नहीं है और पहुँचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु हैं, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, हाय हाय, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहाँ भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे। जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। तो यहाँ प्रसंग जो चल रहा था, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जो हैं, इनका विशेष योगदान, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पहचानने में आसानी होगी। सभी वेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुण गावें, तो फिर भगवान के पहचानने में आपको धोखा नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और दृढ़ हो जाओगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेगा, आप उनकी बात को मान नहीं सकते। दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा, यहाँ उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा, वह पर्याप्त होगी आपके लिए। गरीबदास जी गांव करौथा, जहाँ अपना आश्रम है, सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था। 2006 में करौथा कांड इन दुष्ट लोगों ने कर दिया था, वो उधर कोई बात नहीं, हम परमात्मा ने हमारा यहाँ सफलता कर दी। हमें तो अपना प्रचार करना है, चाहे कहीं जंगल में बैठ कर गुणगावा भगवान के, बच्चों तक ज्ञान पहुँच जाना चाहिए। तो करौथा गांव के वो मूल निवासी थे उनके पिताजी, और वो ब्याहे थे गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में, और गांव करौथा है जिला रोहतक में। तो यहाँ उनके नाना के छुडानी के अंदर, यानी गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिताजी श्री बलराम जी को, उनका धनखड़ गोत्र है, अपने घर पे छुडानी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहाँ रख लेना, उसको घर जमाई कहते हैं। तो सारी संपत्ति उनको दे दी, अपनी बेटी को यानी उसके दामाद को। उनके लगभग 2500 बीघा, जैसे राजस्थान में बीघा होता है, तो 2500 बीघा, पहले बीघा ही था यहाँ पर भी, ये बाद में ये बनी है यहाँ पर एकड़। तो 2500 बीघा ज़मीन था, इतना बड़ा किसान थे। आज के 1400 के करीब, पौने 1400 के करीब एकड़ ज़मीन बनती है उन 2500 बीघा की। तो सारी संपत्ति के वारिस फिर गरीबदास जी ही थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके पिताजी यानी नाना जी तभी तक वहाँ साथी थे। तो उनके वहाँ लगभग 150 गौवें थी, चरागाह, क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गौवें रखते थे। गरीबदास जी उन गौवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में। उनके साथ में अन्य गांवों के कुछ उनके किसान के यहाँ जो किराए पर पाली होते थे,
और कुछ अन्य गांव वाले भी अपनी गौओं को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 और फागुन उतरते की द्वादशी यानी फागुन सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी गौवें चल रही थी, कोई बैठी हुई थी वृक्षों के नीचे। जांडी उस साइड में जैसे राजस्थान के अंदर जांड होते हैं ना, जांडियाँ, ऐसा ही स्थिति थी उस क्षेत्र की उस समय, जो आज बहुत से क्षेत्र में राजस्थान के अंदर। तो वहाँ जांडी ज़्यादा होती थी, उन जांडियों के पास बैठी थी। और एक रास्ता है, गांव कबलाना है, छुड़ानी की सीमा से सटा हुआ। गांव कबलाना से गांव छुड़ानी में कच्चा रास्ता आता था। उस कच्चे रास्ते के ऊपर एक बड़ा पेड़ था जांडी का, उसके नीचे सभी पाली बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, और वो भोजन खा रहे थे, अपना 10 बजे से भोजन खा रहे थे। उसी समय परमात्मा सतलोक से आए कबीर देव, एक जिंदा महात्मा का वेशभूषा बना के। कलयुग के अंदर वो जिनको मिले हैं जिंदा, जैसे जिंदा महात्मा कैसा होता है, मुसलमानों के अंदर विशेषकर इस वेशभूषा के फकीर पाए जाते हैं। सिर पर काला टोप होता है, ऊंचे से चुंडे का नूं ऐसे खड़ा सा, और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का, काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्त्र पहनते हैं, और एक अंडरवियर कच्छा घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके। इस वेशभूषा में परमात्मा थोड़ी सी दूर पर सतलोक से आकर उतरे, और उस रास्ते, कच्चे रास्ते जा रहे थे, साथ में पाली बैठे थे, गरीबदास जी भी बैठे थे। उन पालियों में बड़े भी थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 10-15 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के वृद्ध भी थे, प्रौढ़ भी थे। तो उस समय एक विशेषता थी, रास्ते चलते थे साधु संत का तो आदर था ही था, आम व्यक्ति को भी विशेष रिगार्ड दिया करते थे और प्रार्थना करते थे, आओ जी भोजन पालो, दूर से चलकर आए हो, पैदल चल रहे, आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। खड़ा हो गया एक आध भक्त और हाथ जोड़ लिए। परमात्मा तो आए उसी लिए थे, बैठ गए उनके पास। तब कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, कि भाई भोजन मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है महाराज, आपका डेरा कहाँ है? कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उनने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका। तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं, मैं छका हुआ भी खा के आया। तो दूध तो पीना ही पड़ेगा आपने, हमारे पास ऐसी गव्वे हैं, अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूँ मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते हो। परमात्मा कहते पीना चाहता हूँ, निकालो कंवारी गाय का दूध पीता हूँ भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की। उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के और कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र, कहने लगे इसको फिर धो दो एक बार अच्छी तरह, फिर धो दिया साफ करके, इसके नीचे रखो गाय बछिया के। बछिया के नीचे गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पहले तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए
हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकालेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है। अगले महाराज जी फिर पी लो। आपने निकाला कुछ दूध, परमात्मा ने पिया। फिर उन पाली उपस्थित थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे से कहा कि ले बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है, ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे, समझदार माने थे अपने आप ने, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का दूध, और कुंवारी गाय का पाप लग गया हमारा। अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा। पुण्यात्माओं ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं। तो तुरंत गट गट जितना पीना था पिया, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो बच्चे को परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहाँ तो सारा दुख ही दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान है ऐसे ही वह क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था उस समय, दुख है दुख थे वहाँ पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहाँ पर ऐसे दूध की नदी बहती है, घी के स्रोर हैं, और वहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे सदा बाहर वृक्ष हैं, वहाँ कोई अभाव नहीं है, बहुत सुंदर लोक है। अब बालक था, प्रबल इच्छा हुई कि भगवान क्या वो लोग मैं देख सकता हूँ। परमात्मा बोले ऐसे नहीं देख सकते, पहले आपने मंत्र लेना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। बोले जी बना लो, क्यों कैसे बनाओगे मुझे शिष्य। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा अभी तेरे को सतलोक ले चलता हूँ, अपना डेरा दिखा के लाता हूँ। उस आत्मा को निकाला, ऊपर ले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ बैठकर वो सबका न्याय करता है। 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, काल की वो तपतशिला दिखाई जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये यहाँ का भगवान भून कर खाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पाले बैठा है, रोके बैठा है, बका रखा, आपको मूर्ख बना रखा है। और उस काल के सिर पे पैर रख के परमात्मा उसको ऊपर लेकर गए। अक्षर पुरुष का लोक दिखाया, उस पर ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड दिखाए, फिर ऊपर अपने सतलोक 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी को देखे। अब वहाँ क्या लीला की दाता ने, वहाँ परमात्मा अन्य रूप में, उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफ़ेद कलर का। ऊपर एक छत्र है बहुत सुंदर सफ़ेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं, सफ़ेद ही कलर के वो बैठा है भगवान। परमात्मा सतलोक में बैठे भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती हैं। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है मालिक यो बैठा तख्त पर, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहाँ जाकर चमर उठा के और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो
ये हर ये बाबा जी इसका कोई नौकर सेवादार कोई इनका चेला चला होगा। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबद्ध होकर कहा, भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजो में शरीर उठाकर चवर करने लगा, जैसे भगवान बच्चे करते हैं, शिष्य करते हैं गुरु जी पे, ऐसे। गरीबदास जी ने सोचा, रे यो भगवान और चवर करे इस पे बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, भाई मैं भगवान हूँ। गरीबदास मैं काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धाणक कबीर नाम था, मैं धाणक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था। सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊँ उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा, बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा, तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूँगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रह। इस बात को सुनकर, यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफ़ी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे उन्होंने, वो तो छोड़कर चले गए थे, उसको काफ़ी दूर चले गए। 2, 3, 4 घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आने दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा, वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि भाई 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया, उसको खोजा, कह रहा वो कहाँ गया। उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, लाओ उसको उठा बुला के। 2 जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से, और वो आवाज़ लगा रहे हैं, अरे गरीबदास नाम था महापुरुष का। गाँवों में नाम बिगाड़ दिया करें, गरीबू कहा करते, गरीबू कहने लगे, ओ गरीबू आ जा, तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे, ओ भगत जी खड़ा हो ले। उसने सोचा समाधि लाए बैठा हो, और वो बैठा शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिलाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए तो आँखें खुली हुई, सांस नहीं, वो तक एकदम अक्का बक्का रह गए। आवाज़ लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, भाग जाओ। उन्होंने कहा, जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिससे मर गया हो। अब गांव में भागे गए। माता पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहाँ से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा, बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहाँ से सारा दिखाई देता है। यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चालती, वहाँ ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से। 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर बैठे हुए थे, उनका कुछ जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिर ना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था। इतने में उठ गए और वो बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए। और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है, तो वह कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता है उसको। उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे, ये अमर बाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और
अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में यही कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गया। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावड़िया कहने लगे। बावड़िया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूँ, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख के इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल होया सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहाँ बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं, अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान, वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उनसे भी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने अगला भगवान आपका जूठा कद मिले, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तू जब दिखाऊं सतलोक जी ले चलो। 3 दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए, न घूमो इधर उधर है। तो कबीर साहब कहते हैं राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए जो जो, तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। पुणात्माओं परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने तो पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाएं और उसका आगे एप्लीकेशन रखें, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसका तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता।
तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे पर अर्जी रखेंगे, तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं। जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ भाई कहत न आवे वारे, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बज्र की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरोवे, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे। दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहाँ चलती है तो काल भी माथा रगड़े कि वो तो समर्थ है। यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है तो काल भी नाक रगड़े मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की, काल नेवावे माथ झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है
कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ मैं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ मैं, क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इन तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का। यानी इनमें, यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली हैं, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहने का भाव ये है। तो यहाँ दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता, एकदम इतना डर जाता है, भाजगन की सोचा कि इधर से जान बचे मेरी। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। दादू साहब जी ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है, और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज, गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा, ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम, यानी जिससे वो राम प्राप्त हो वो नाम, वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें एक मंत्र है, एक आपको गुप्त है, वो तत्शब्द वो दिया जाता है। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं बताया इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। अब यहाँ कैसी, पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो, और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं इस काल की तुलना। अब आगे क्या बताते हैं कि आप जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ले ली, आप बैठ गए हाथी पे, और काल को कह रहे हैं, काल को समझ लो डॉग, कुत्ता। हाथी पर बैठे व्यक्ति को वो स्वान हानि नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। अगर हाथी पर बैठे रहे, रात पर नीचे गिर गए, फिर तो पिंडी पाड़ेगा वो। अगर परमात्मा की शरण छोड़ दी तो काल तो खाएगा ही खाएगा वो, तो उसका तैयार बैठा हो। तो जैसे हाथी के ऊपर स्वान इंसान बैठा हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप भगवान की शरण में आने के बाद इस काल की रीत से, पहुँच से इतने बाहर हो जाते हो जैसे काल ने समझ लियो फिर कुत्ता, आप बैठ गए हाथी पे, ये तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकता, निकट भी नहीं आ सकता। इतना आप इतने सुरक्षित हो गए इस कबीर भगवान की शरण में। तो यहाँ क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। स्वान माने कुत्ता, अस्थि माने हाथी पर बैठे व्यक्ति को जैसे कुत्ता हानि नहीं कर सकता, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको ये काल कोई दुख नहीं दे सकता। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुखशीर। कबीर साहब का नाम जिसने मिल गया और मर्यादा से चलता रहा, डेली अन्य व्यक्तियों से उभरता चला जाएगा, धीरे धीरे अलग छट जाओगे, कुछ दिनों में समाज से न्यारा घर हो जाएगा आपका, और फिर परमानंद सुखशीर, परमानंद
परमानंद, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी परमानंद को प्राप्त होगा और उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ दादू साहब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र, जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा कर दी, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया, कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पर असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्माओं, गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं, जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार खलखो। अमित जी, आप कहाँ से हैं? मैं कुनकुरी जसपुर जिला छत्तीसगढ़ से। अमित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 5 सितंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साधना से पहले मैं ईसाई धर्म से था और मैं ईसा मसीह की जो है ना भक्ति करता था, बाइबल का पाठ करता था, डेली चर्च जाता था, माता मरियम के सामने जो है ना घुटने टेक के प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था। क्रिसमस में और ईस्टर में जो है ना हमेशा हम लोग 40 दिन जो है ना प्रार्थना, विनती, उपवास ये करते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, मैं ईसाई धर्म में तो था, जैसा कि हमारे दादा परदादा माता पिता ने जो हमको सिखाया था उसी के अनुसार मैं प्रेयर करता था। ईसाई चंगाई में जो है ना सभा होती थी उसमें जाता था, प्रार्थना करता था। उसके बाद में सर कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना मांस मछली खाना पीना ये सब चलता था। उससे क्या है कि परिवार में लड़ाई झगड़ा और ऊपर से जो है ना हमारे भाई बहन हैं, गलत प्रभाव पड़ता था। कोई जो है ना नियम मर्यादा था नहीं। उससे क्या है कि हमारे यहाँ आर्थिक परेशानी, नशापान हमारे परिवार में होता गया और भूत प्रेत की ये जो है ना परेशानी हमेशा होते रही, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ होते रहा। सर, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी कार्यक्रम होता है उसमें क्या है कि मांस, हड़िया एक नशा होता है, चावल का बनता है, वो हमेशा जो है ना देना बहुत ज़रूर रहता है। और शराब जो है ना पीना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके कारण से जो है ना हमेशा लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। और उसमें क्या रहता है कि अगर ये नहीं किए तो समाज से जो है ना बहिष्कृत कर देते हैं, जिसके वजह से जो है ना ये बहुत ज़रूरी हो गया था। और उसके बाद में हमेशा चर्च जैसे जाते हैं, उसके बाद में हमेशा बोलते हैं कि पाप स्वीकार एक होता है जिसमें आपकी पापों को बताया जाता है फादर के सामने में। तो वो जो है ना बताने के बाद में आपकी जो है ना पाप क्षमा हो जाती है, ऐसा जो है ना बोलते हैं। तो मैं हमेशा पाप स्वीकार करता था और परमेश्वर आपको जो है ना क्षमा करेंगे, ऐसा करके उन्हीं के द्वारा किया जाता था। सुबह शाम की जो है प्रार्थना जो होती थी वो मैं हमेशा करता था, फिर भी जो है ना हमारे कष्ट जो है ना दूर नहीं हुए। और ऐसा करते करते जो है ना मैं बहुत परेशान हो गया। माँ बाप जो है ना नशा करते थे और नशा करने की वजह से जो है उन लोग का कोई होश हवास रहता नहीं था। और गांव में मेरे घर के आसपास में बहुत परेशान लोग हंसते रहते थे,
बोलते रहते थे कि ये इनका तो क्या है, कुछ होगा ही नहीं, हमेशा ऐसी ही है। और उनका तो कुछ होता जाता नहीं था। मैं समाज में हमेशा जो है ना बोलते गया कि नशा से जो है कम से कम दूर रहो, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। फादर में के पास में गया, उनसे अर्ज़ की कि फादर हम तो जो है ना, हमको तो पढ़े मिशन स्कूल में पढ़ाए लिखाए, हमेशा जो है ना अच्छी शिक्षा दिए, समाज में कैसे जो है ना जीना है उसके बारे में आप लोग बताए, परंतु जो है ना आप लोग तो समाज में तो ऐसा बदतर हो गया है कि हमको तो शराब बनाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में हम जो है ना कैसे करें, कैसे जो है ना आगे बढ़ें। हमको तो फिर तो वही मांस बनवाने के लिए सिखाइए, शराब पीने के लिए सिखाइए, फिर हमारा तो स्थिति वैसे बदतर हो जाएगा। जो पहले थे, हमारे दादा परदादा थे, उनको आपने उठाया, इसके बावजूद भी जो है ना हमारे शिक्षा का क्या मतलब। समाज में बोला तो फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले कि आप अभी जो है ना यंग हो, आप क्या जानते हो समाज के बारे में, आपको जो है ना रहना है तो इसी के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इसके लिए जो है ना मैं थक करके मैं परेशान हो गया। अब क्या करे, मैं यहाँ वहाँ गया, वैद्य के यहाँ, है ना, उन लोग कुछ डमरू बनाए, है ना, वो भूत प्रेत साधना ये सब चीज़ करके नारियल वगैरह सब टांग देते थे, परंतु फिर भी से कुछ निराकरण नहीं हुआ। और उसके बाद में मैंने जो है ना एक जगह ये बताई कि राछापुड़ी में, वहाँ पे आप गुरु बनाओगे, उनके मंत्र का जो है ना साधना करेंगे, तब जो है ना आपको लाभ मिलेगी। तो मैं वो भी किया। मैं गुरु से तो जो है ना मैं ले लिया, नाम दे दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उसी का जो है ना मैं करता था, चर्च भी जाता था, कुछ नहीं, ये नाम का जाप करो और जहाँ चर्च जाना है जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये करते करते भी जो है ना भूत प्रेत तो नहीं हुई, पर स्थिति जस की तैसे हो गई, नशा छूटा नहीं। और अंत में जो है ना मैं परेशान हो करके यहाँ वहाँ भटकते भटकते जो है ना मैं हार करके अंत में जो है ना मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, एक भगत के माध्यम से। सर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया और संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर बहुत लाभ मिले। जैसे मैं नाम उपदेश लिया, घर में आया और उनके द्वारा जो है ना मैंने भक्ति साधना किया। सर साल भर नहीं हुआ था, मतलब 2-3 महीना से ही मेरे अंदर तो जो है ना लाभ हुआ ही हुआ। मेरे पूरा परिवार जो है ना पूरा बदल गया सर। और भूत प्रेत की जो बाधा थी वो जो है ना नहीं होने लगी। आर्थिक स्थिति से सुधर गया। जैसे माता पिता शराब पीते थे, वो जो है ना शराब उनका जो है ना छूट गया। और मेरा भाई भी जो है ना शराब पीता था, पढ़ाई लिखाई उनका जो है ना बिल्कुल नहीं था, और गुटखा शराब सिगरेट ये सब पीता था, वो जो है ना छूट गए। और उसके बाद में मेरी बहन है ना पढ़ाई तो कर ली थी, पर उनको कोई जॉब मिल नहीं रहा था। उसके बाद में उन्होंने जसपुर में, हमारे ज़िले में, उनको जो है ना जॉब मिल गया। तो लाभ तो सर बहुत हुए। और हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत परेशानी थी, हमको हमारा जो है ना घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। उसके बाद में सब चीज़ ठीक हो गया। घर में जो है ना 4 व्हीलर आ गए। उसके बाद में मोटरसाइकिल भी आ गए। तो लाभ तो सर ऐसे बहुत सारे हुए। अभी तो मैं जितना बताऊं उतना कम है। सर भूत प्रेत बाधा जब मैं और मेरी बहन हॉस्टल में थे, मिशन स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो अचानक से जो है सर प्रेत आ जाते थे। और उसके बाद में जो है ना आँख एकदम खड़ा हो जाता था और मुझे कुछ होश हवास नहीं रहता था। उसके बाद में मैं जो है ना बोलते रहता था कि मुझे एक औरत दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद सी। उसके बाद में मुझे बाहर जाना है, और उसके बाद में मुझे मांस खाना है, और मुझे आगे जा कर के किसी को जो है ना मारने का मन कर रहा है, बलि देने का मन कर रहा है। इस टाइप से जो है ना प्रेत बाधा हमेशा जो है मुझे परेशान करती थी। तो ऐसा जो है ना प्रेत बाधा हमेशा बीच बीच में अटैक होने की वजह से मेरे माता पिता हॉस्टल से जो है ना मुझे निकाल दिए। निकालने के बाद में मुझे घर ले गए। घर में वैद्य लोगों के से जो है ना मुझे उनसे पूजा पाठ करवाए, फिर भी मुझे जो है ना कोई शांति जो है ना नहीं मिली। अंत में जो है ना थक हार करके मुझे
चांपा के एक भगत जी मिले, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। मुझे ज़्यादा उस समय तो ज्ञान मैंने नहीं सुना था, सिर्फ जो है ना मुझे ठीक होना था, स्वस्थ होना था। मैंने चले गया बिना ज्ञान सोचे समझे क्या है कैसा है, मुझे सिर्फ जो है ना ठीक होना है। तो फिर मैंने जो है ना ये सब चीज़ सुन करके मैंने जो है सतलोक आश्रम बरवाला, वहाँ पे मुझे लेके गए और वहाँ पे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मैं ठीक हुआ सर। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है, लोगों को सुखी किया, और जहां मेडिकल साइंस फेल हो रहा है वहां संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को ठीक कर रहे हैं। सर, दर्शकों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये भी है कि क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म या और भी धर्म के लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप क्रिश्चियन धर्म से हो और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आप क्रिश्चियन धर्म से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर हिंदू बन गए? जी, संत रामपाल जी महाराज जो है किसी धर्म जो है ना परिवर्तन ऐसा बोलते हैं वो नहीं कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब सर ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सदग्रंथ है उन्हीं के अनुसार भक्ति विधि जो है और सच्चा जो विधि है उसके अनुसार जो है वो साधना बताते हैं। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा वो पिता जो है साकार है, जबकि बाइबल में जो है ना साकार है, लेकिन लोग जो है कहते हैं कि परमात्मा वो पिता वो जो है ना निराकार है। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन जो है विश्राम किया, वो परमेश्वर आकाश में जो है ना विराजमान है। और जबकि जो है ना यहाँ पे इन लोग जो है ना निराकार बता देते हैं, तो ये सर बिल्कुल जो है गलत है और उनके अनुसार जो है ना बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं। जबकि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो है ना पृथ्वी में बिजली के द्वारा जो है ना तेज़ गति से जो है ना आते हैं और यहाँ पे लोगों को जो है ना उपदेश करते हैं, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन लोग जो है ना इस चीज़ को बोलते हैं कि वो जो है ना निराकार है, वो साकार रूप में बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ सकता है, उसकी जो है ना स्तुति करो। और संत रामपाल जी महाराज जो है ना किसी की जो है धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, ना ही वो जो है ना हिंदू बनाते हैं। वो जो है ना बाइबल में और जो भी संत ग्रंथों में है उसके अनुसार जो है ना वहाँ की जो है उसको सच्चाई को दिखाते हैं और उसी के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के भी चैनल में जो सत्संग आती है उसको देखें, और जो जीने की राह पुस्तक है जिसमें कैसे जीना है, कैसे भक्ति करना है, उसको जो है ना आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद में अपने संत ग्रंथों को खुद देख कर देखिए, उसको पढ़े, होली बुक्स को, बाइबल को, और जितने भी ईसाई धर्म से जो बुक हैं, धार्मिक पुस्तक हैं, उसको पढ़िए और उसको मिलाइए। और उसको मिलाने के बाद में आप जो बताया गया है उसके अनुसार भक्ति कीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का विभिन्न चैनलों पे जो सत्संग आता है उसमें जो पीली पट्टी आती है उसमें फ़ोन करके आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।